नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टर्स लाइव एक्टिंग स्टूडियो में। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो एक्चुअल सीन परफॉर्मेंस में काम आती है। और एक सवाल मन में आता है कि हम लोग कैसे कोई भी दूसरा कैरेक्टर नेचुरली या इजीली कैसे कर पाए, कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होता है कि आप जो भी दूसरा कैरेक्टर करने वाले हैं वो कैरेक्टर क्या है। वो एक कलेक्टर है, एक इंस्पेक्टर है, डॉक्टर है, पियोन है, राजा है, गरीब है। तो आपको पहले वो कैरेक्टर को उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है सोसाइटी में उसको समझना है। उसके बाद आप क्या करिए, सबसे पहले 3-4 बार आप अपनी स्क्रिप्ट को पढ़िए। एक बार पढ़ने से आपको स्क्रिप्ट में एक बेसिक चीज़ पता चलेगी कि ये सीन क्या है। आप दोबारा पढ़िए, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। उसके बाद आप एक बार और पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से क्या कह रहा है, दूसरा कैरेक्टर इस कैरेक्टर को क्या कह रहा है, इनकी आपस की इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या कंपेटिबिलिटी क्या है, ये आपस में किस तरह से बात करते हैं। क्योंकि एक कैरेक्टर जिस तरह से अपने अर्दली से या नीचे के आदमी से बात करेगा उसका टोन डिफरेंट होगा। एक पुलिस वाला मुजरिम से बात करेगा उसका टोन डिफरेंट होगा। एक पुलिस वाला अपने अफसर से बात करेगा उसका टोन डिफरेंट होगा। राजा की चलने की स्टाइल बिल्कुल अलग होगी, गरीब की चलने की स्टाइल बिल्कुल अलग होगी, उनका पहनावा अलग होगा। तो आपको सबसे पहले सीन पढ़ते हुए ये ध्यान रखना है कि कैरेक्टर्स की आपस में केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि वो डिफाइन करेगी कि आपको अपना डायलॉग किस तरीके से बोलना है। जोर से बोलना है, धीरे बोलना है, प्यार से बोलना है, कौन से शब्द के ऊपर स्ट्रेस देना है। तो आप जितनी बार स्क्रिप्ट पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें और ज़्यादा पिक्चर क्लियर नज़र आती जाएंगी। और एक हम चीज़ डिस्कस करते हैं कि इमेजिनेशन। तो आपको अपनी इमेजिनेशन पावर से ये समझना है कि ये सीन जब बन रहा है तो उसमें क्या है। मतलब आप किस तरह के सोफा पर बैठे हैं या सामने कौन कैसे दिख रहा है। आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ कीजिए कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, सामने वाला कैसे कर रहा है सीन पढ़ते हुए। तो आपको लगेगा कि जैसे ये नेचुरली परफॉर्म हो रहा है। तो 3 से 4 बार आप जब स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि ये सीन का एक्चुअल पर्पस क्या है, ये सीन क्यों बना है। ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि इस सीन से पहले आप कहाँ थे और कहाँ से इस सीन में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि वो डिफाइन करेगी कि आप किस तरह से आए। आप कहीं से भागकर आकर घर में एंटर कर रहे हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, बात करने का तरीका अलग होगा। या आप पहले से घर में बैठे हैं, रिलैक्स मूड में हैं, तो आप अलग तरीके से बात करेंगे। आप पुलिस कंप्लेंट करने गए हैं, बहुत ही प्रॉब्लम में दिख रहे हैं, बहुत ही घबराहट में हैं, तो आपकी बात करने का तरीका अलग होगा। तो आप थोड़ा ये भी देखिए कि आप सीन में पहले कहाँ थे और आप एंटर हुए हैं, तो थोड़ा वो पीछे का इफेक्ट साथ में लेके आइए और फिर इस सीन में इन्वॉल्व हो जाइए, वो डिजॉल्व हो जाएगा उसके साथ में। फिर आपको ये ध्यान देना है कि कौन से डायलॉग की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब जो आप बात कहना चाहते हैं उसका पर्पस क्या है। वो अगर पर्पस समझ में आएगा तो आप थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन से उसी से मिलते जुलते डायलॉग को बोल के अपना सीन कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप उसी फ्रेम में अपने डायलॉग्स को बोले, क्योंकि आपको सीन समझ में आ गया है कि मैं सामने वाले से कहना क्या चाहता हूँ। अब होगा कि आपको अपना डायलॉग डिलीवरी कैसे करना है, कि कौन से शब्द पे स्ट्रेस देना है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़। फिर आपका बोलने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, वो कैरेक्टर की लैंग्वेज क्या है। फिर आपको ये भी देखना है कि आपको कितना पिच यूज़ करना है, यानी धीरे बोलना है, कैरेक्टर पास में है, इमोशनल डायलॉग है, या आप उसको चिल्ला कर बोलना है। जो मेरा एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक एक एक्टर को जितना म्यूज़िक का नॉलेज होना चाहिए और वॉइस मॉड्यूलेशन और वॉइस प्रिपरेशन पे मैंने बताया था कि आपको अगर धीरे से भी बात करनी है तो आप अपना डायलॉग कम्युनिकेट कर सकें। और आपको चिल्लाना है या कहीं आपका कैरेक्टर आपसे दूर है, ओ भैया कैसे है, तो आपका वो पिच चेंज हो जाएगा। आप घबराहट में हैं या आपको एकदम चुपके से अपने पड़ोस वाले को कुछ बात करनी है, अच्छा भैया ये कैसे हुआ, तो
आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा पिच क्या रहेगा बात करने का। ये जब पता चलता है उसके बाद आपको अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे? कि जो भी आप परफॉर्म करने वाले हैं उसकी एज, उसकी चाल ढाल, उसके गेस्चर्स, उन सबको पकड़ना है। फिर बाकी का काम करेगा आपका कॉस्ट्यूम। आपको जब कपड़े पहनाए जाएंगे राजा के, गरीब के, डॉक्टर के, पुलिस के, तो आपका एक गेटअप बन जाएगा। अब आप अंदर से भी तैयार हैं, बाहर से भी आपका गेटअप बन रहा है, और फिर थोड़ा टचअप करेगा मेकअप वाला। तो इस तरह से आप एक अलग पर्सनैलिटी बन के उस कैरेक्टर को परफॉर्म करेंगे, जिसके अंदर आउटर चीज़ें भी मैच कर रही हैं, जो कैरेक्टर या डायलॉग जो बोलना है आपको, और अंदर से भी आपकी तैयारी है हर तरह से बात करने की। तो इस तरह से अगर आप सोचेंगे और अपनी तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और जितना हो सके स्क्रिप्ट को रीड करिए, भले सीन छोटा है बड़ा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कई बार आपका सिर्फ एक एक्सप्रेशन डायलॉग से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो एक्सप्रेशन एक अगर फुल स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो बहुत मायने रखता है। अगर आपको फुल स्क्रीन पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन के साथ दिखाया गया तो वो पूरा एक्सप्रेशन आना चाहिए, क्योंकि आप वो जब अंदर से समझेंगे उस चीज़ को तभी वो बाहर कर पाएंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प करेगा एक सीन को समझने में, अपने कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके समझने में। और भी चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, जुड़े रहिए। थैंक यू।